नमस्कार साथियों, मैं शिवम सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं द टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 3 द मिडनाइट विजिटर को। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जिस तरीके से जैसा कि आपको हर एक चैप्टर के शुरुआत में इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, आप चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपकी नोटबुक और साथ में एक पेन जरूर ले लें, क्योंकि ये जो क्लास चल रही है हमारा भी प्रयास है, आप भी प्रयास कीजिए कि यहाँ पर एक क्लासरूम का जो माहौल होता है उसको हम क्रिएट कर सके, है ना। जो हमारी सीरीज चल रही है वो क्लासरूम सीरीज है, तो आप अपने साथ में अपना नोटबुक और पेन जरूर रखें ताकि जो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं उनको आप टिक कर सकें, जो टफ वर्ड मीनिंग्स हैं उनको आप राइट डाउन कर सके, ताकि जो आपकी इंग्लिश है वो आपको वाकई में आसान महसूस हो, है ना। बिकॉज इंग्लिश इज इजी, इंग्लिश आसान है, बस केवल हमें प्रयास करना है उसको उस तरीके से पढ़ने का, समझने का। दो चीज़ों पर आप विशेष ध्यान देंगे, आपकी रीडिंग और दूसरा आपका वोकैब्स। आप जितनी बार हो सके चैप्टर की रीडिंग अवश्य कीजिए। रीडिंग करते समय आपको उसकी जो मीनिंग है वो आप उसको फील कर पाएंगे कि वो आपको स्टोरी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, और साथ ही साथ आप वोकैब्स भी कवर करते रहेंगे, जो उसके आए हुए वर्ड मीनिंग्स हैं वो आपको 100% आते रहें। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर है, चैप्टर का टाइटल है द मिडनाइट विजिटर। अब अगर आपको ये टाइटल समझ में आ रहा है तो स्टोरी जानने की क्यूरियोसिटी आपके मन में जग जाएगी। चैप्टर का नाम है द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट का मतलब होता है मध्य रात्रि और विजिटर का मतलब होता है आगंतुक या अतिथि। तो मध्य रात्रि का समय है, उस समय किसी अतिथि की बात हो रही है, तो स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, है ना, रुचिकर, दिलचस्प हो सकती है। तो चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में क्या बात है वो हमको समझ में अवश्य आएगा। यदि आपने अपने जीवन में कभी इस प्रकार का रोमांच महसूस किया है जब आपके ऊपर कोई हावी हो रहा हो, आपको कोई डाउन फील करा रहा हो, आप हारने वाले हो, लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्ता का, अपने विवेक का प्रयोग करके उस सिचुएशन को टैकल कर ले गए हों, उस पर हारने की बजाय आप विजय प्राप्त कर लिए हों, तो वो जो रोमांच है कुछ वैसा ही रोमांच हमें इस चैप्टर में देखने के लिए मिलने वाला है। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई घटना हुआ है तो थोड़ा सा आप अटैचमेंट इस स्टोरी के साथ स्पेशल वाला फील कर पाएंगे, और अगर ऐसी घटना नहीं हुई है तो आप भविष्य में ऐसी घटनाओं के लिए अपने आप को हमेशा तैयार पाएंगे। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन, परिस्थिति हमारे सामने आती है तो हमें किस प्रकार से अपने धैर्य, अपने साहस के साथ, अपनी बुद्धिमत्ता, अपने विवेक के साथ कार्य करना है, ये हमको इस चैप्टर में देखने के लिए मिलेगा। तो बिना देर किए हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द मिडनाइट विजिटर। हमारी सीरीज चल रही है क्लासरूम सीरीज, और हमारा उद्देश्य है इंग्लिश आसान है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है द मिडनाइट विजिटर, और इस चैप्टर के राइटर हैं रॉबर्ट आर्थर। चैप्टर के राइटर का नाम है रॉबर्ट आर्थर और चैप्टर का नाम है द मिडनाइट विजिटर, जिसको आप मध्य रात्रि का अतिथि या मध्य रात्रि का आगंतुक हिंदी में कह सकते हैं। चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन कहानी का दिया रहता है यहाँ पर, उसको हम देख लेते हैं। दिया है ऑज़बल अ सीक्रेट एजेंट। ऑज़बल ये एक व्यक्ति का नाम है और यही हमारी कहानी का हीरो है, यही हमारी कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर है। ऑज़बल अ सीक्रेट एजेंट, जो कि एक गुप्तचर है, एक जासूस है, इज एक्सपेक्टिंग, वह आशा कर रहा है, टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट के आने का। तो जो ऑज़बल है वो एक सीक्रेट एजेंट है और वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण रिपोर्ट के आने का प्रतीक्षा कर रहा है। अनदर सीक्रेट एजेंट, एक दूसरा भी एजेंट है, सीक्रेट एजेंट है, जासूस है, जिसका नाम मैक्स है। थ्रेटन्स हिम, थ्रेटन का मतलब होता है धमकी देना, वह धमकी देता है हिम मींस ऑज़बल को, विथ अ पिस्टल, एक गन के साथ में, डिमांडिंग द रिपोर्ट, रिपोर्ट की मांग करते हुए। जो रिपोर्ट ऑज़बल के पास आने वाला है उसी रिपोर्ट की मांग करते हुए एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है, एक दूसरा जासूस है जिसका नाम मैक्स है, और वो पिस्टल के पॉइंट पर ऑज़बल से उस रिपोर्ट की मांग कर रहा है। डज ऑज़बल आउटविट हिम, क्या जो ऑज़बल है वो उसको आउटविट कर पाता है, क्या वह उसको मात दे पाता है। आउटविट का मतलब मात देना, उसको परास्त कर पाना।
अपने विवेक का उपयोग करके। तो जो ऑजबल है, क्या वह इस उद्देश्य में सफल हो पाता है? रीड एंड फाइंड आउट। आप इस कहानी को पढ़िए और पता लगाइए हाउ इज ऑजबल डिफरेंट। जो ऑजबल है वह किस प्रकार से अलग है फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, जो अन्य जासूस होते हैं या जो अन्य गुप्तचर होते हैं उनसे जो ऑजबल है वह किस प्रकार से अलग है। हु इज फाउलर, ये एक वर्ड और आया है, एक कैरेक्टर और आया है फाउलर। ये फाउलर कौन है? एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल। थ्रिल का मतलब होता है रोमांच, थ्रिल का मतलब होता है रोमांच, और ऑथेंटिक का मतलब होता है वास्तविक। व्हाट इज हिज फर्स्ट थ्रिल ऑफ द डे। जिस दिन की ये कहानी बताई जा रही है उस दिन का जो ऑजबल है, जो फाउलर है, उस दिन वह वास्तविक रोमांच कौन सा देखता है। यही प्रश्नों के जवाब, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हमें इस कहानी को पढ़ते समय ढूंढना है। तो चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं, पेन का कलर चेंज करते हैं और ये हमारी कहानी शुरू हुई। ओके। ऑजबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन। जो ऑजबल है वह किसी भी डिस्क्रिप्शन में, किसी भी वर्णन में गुप्तचर के फिट नहीं बैठता है। ऑफ सीक्रेट एजेंट, है ना। जो ऑजबल है वह किसी भी गुप्तचर के जो वर्णन होते हैं उसमें फिट नहीं बैठता है। फाउलर हैड एवर रेड। जो फाउलर नाम का व्यक्ति है उसने जितने भी सीक्रेट एजेंट्स के कैरेक्टर के बारे में पढ़ रखा है, ऐसे किसी भी डिस्क्रिप्शन में, ऐसे किसी भी वर्णन में जो ऑजबल है वह फिट नहीं बैठता है। क्यों नहीं फिट बैठता है ये आगे धीरे धीरे हमको समझ में आएगा। आगे की कहानी है फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ ग्लूमी फ्रेंच होटल। तो जो फाउलर है उसके बारे में ये बताया जा रहा है, और वो फॉलो किसको कर रहा है? ऑजबल को। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर। मस्टी का मतलब होता है जो नमी भरा हुआ, जो सीलन भरा हुआ, एक जो महक आ रहा होता है उसको। सो फॉलोइंग हिम डाउन, जो फाउलर है पीछे पीछे जाते हुए द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, जो नमी भरा हुआ कॉरिडोर है, जो गलियारा है और जो कि एक ग्लूमी फ्रेंच होटल का है। वेयर ऑजबल हैड अ रूम, जहां पर ऑजबल का रूम है, कमरा है। फाउलर फेल्ट लेट डाउन, जो फाउलर है वह थोड़ा सा निराश महसूस करता है जब फाउलर ऑजबल के पीछे उस अंधकारपूर्ण या उदास, तो यहाँ पर हम उदास नहीं कहेंगे, हम अंधकारपूर्ण ही कहेंगे। जब फाउलर ऑजबल के पीछे उस अंधकारपूर्ण फ्रेंच होटल की सीलन भरी गलियारे से गुजरता है जहां पर ऑजबल का कमरा है, तो वह थोड़ा सा निराश महसूस करता है। इट वॉज अ स्मॉल रूम, जो ऑजबल का कमरा है, इट वॉज अ स्मॉल रूम, वह छोटा सा कमरा था। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, 6वें और अंतिम तल्ले पर, अंतिम मंजिल पर। एंड स्केर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। स्केर्सली का मतलब होता है बहुत मुश्किल से ही, यह एक व्यवस्था थी एक रोमांटिक और रोमांच भरे एक साहसिक घटना के लिए। यह जो कमरा था ये बहुत मुश्किल से ही उसके लिए उपयुक्त था, है ना, क्योंकि जो कमरा है बहुत छोटा सा रूम है, जो होटल है उसके एकदम ऊपर है, जो होटल है वो भी अंधकारपूर्ण है ना, और जो जगह है वहां पर जो नमी है उसकी महक भी आ रही है। तो ये जो कमरा है यह बहुत मुश्किल से ही किसी साहसिक घटना के लिए या किसी रोमांचक घटना के लिए उपयुक्त साबित हो रही है। ऐसा देख करके लग नहीं रहा है कि यहाँ पर कोई सीक्रेट एजेंट रहता होगा। ऑजबल वाज फॉर वन थिंग, जो ऑजबल है वह केवल और केवल एक ही चीज के लिए जाना जाता था, या उसको उस चीज के लिए जाना जा सकता था, दैट इज फैट, मोटापा। कहने का मतलब है जो ऑजबल है वो बहुत ही अधिक मोटा है, वेरी फैट, बहुत ज्यादा मोटा है। एंड देन, और उसके बाद एक तो मोटा है और दूसरी बात देयर वाज हिज एक्सेंट, उसके बाद उसके बोलने का लहजा। एक्सेंट का मतलब लहजा, जो बोलने का तरीका होता है, जो सलीका होता है, उसको हम कहते हैं। एंड देयर वाज हिज
एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट। एक तो वह बहुत ज्यादा मोटा था और दूसरी परेशानी उसके जो बोलने का तरीका था वो था। दो यद्यपि ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासेबली, पासेबली का मतलब जिसको पास किया जा सकता है ना, ठीक ठाक। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासेबली, हालांकि जो ऑजबल है वह फ्रेंच और जर्मन भाषा को ठीक ठाक बोल लेता है। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट, लेकिन उसने उसका जो अमेरिकन बोलने का ढंग होता है, जो लहजा होता है, वह उसको कभी नहीं छोड़ पाया था। ही हैड ब्रॉट टू पेरिस, जिसको वह पेरिस लेकर के आया था फ्रॉम बोस्टन 20 years ago, बोस्टन से 20 साल पहले। तो जो ऑजबल है वह संभवतः जो बोस्टन सिटी है वहां का मूल निवासी है। बोस्टन ये अमेरिका का शहर है और जहां पर हम बात कर रहे हैं पेरिस, पेरिस जो है ये राजधानी है फ्रांस की। तो जो ऑजबल है वह इस समय फिलहाल में तो भले ही जहां पर रह रहा है, लेकिन उसका जो बोलने का तरीका है, जो एक्सेंट है, वह अभी भी वही अमेरिकन एक्सेंट है। आगे बढ़ते हैं। You are disappointed, ऑजबल said Weasley over his shoulder। जो ऑजबल है वह फाउलर से ये बात कह रहा है, You are disappointed, तुम निराश हो। ऑजबल said Weasley, Weasley का मतलब होता है हाँफते हुए, over his shoulder, अपने कंधों के ऊपर, है ना। जो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ऑजबल है वह हाँफते हुए जो फाउलर है उससे कहता है कि भाई तुम निराश हो, है ना, तुम्हें आकर के बहुत खुशी नहीं हुई होगी मेरे पास में। यू वर टोल्ड, तुम्हें बताया गया होगा, तुम्हें किसी ने बताया होगा, दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, कि मैं एक सीक्रेट एजेंट था, या मैं एक सीक्रेट एजेंट जासूस हूं। स्पाई, एक जासूस। डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर, ठीक है। एस्पियोनेज का मतलब होता है जासूसी और डेंजर का मतलब होता है खतरा। तो तुमको बताया गया होगा कि मैं एक जासूस हूं जो कि जासूसी और जोखिम भरे कामों से डील करता होगा, हमेशा ऐसे कामों से वह जुड़ा होगा। यू विश्ड टू मीट मी, तुमने मुझसे मिलने का विचार किया, तुम मुझसे मिलना चाहते थे। बिकॉज, क्योंकि यू आर अ राइटर, तुम एक लेखक हो, यंग एंड रोमांटिक, युवा हो और काफी रोमांटिक हो, इसलिए तुम मुझसे मिलना चाहते थे। और उद्देश्य मिलने का तुम्हारा क्या था? यू एनविजन्ड, तुमने कल्पना की होगी, मिस्टीरियस फिगर, एक रहस्यमय आकृतियों का, इन द नाइट, रात के समय में, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, जो बंदूक का आवाज होता है ना, गोलियां चलने की जो आवाज होती है उसकी तुमने कल्पना की होगी। ड्रग्स इन द वाइन, जो शराब है, शराब में नशीली दवाएं मिलाई होंगी, ऐसी तुमने कल्पना की होगी। यानी कि जब तुम किसी सीक्रेट एजेंट से मिलने आए हो, यानी कि फाउलर जो है वह ऑजबल से जब मिलने आया है, तो ऑजबल कहता है कि तुमने कल्पना किया होगा कि तुम जब मुझसे मिलोगे तो अंधेरे में रहस्यमयी आकृतियां होंगी। यानी कि जो ऑजबल है वह देखने में एकदम किसी अंधेरे से कमरे में एकदम रहस्यमयी आकृति में होगा। जो पिस्टल्स हैं उसके जो गोलियों के चलने की तड़-तड़ आवाज सुनाई देती है। ऐसे स्टोरीज या ऐसी कल्पनाओं का तुमने प्रयास मतलब ऐसी सीन देखने के मिलेंगे, इस प्रकार से तुमने आशा की रही होगी। और जो शराब है उसमें नशीली दवाएं मिलाए जाने की तुमने आशा की होगी। फिलहाल एक सीक्रेट एजेंट से मिलने जाते समय जिस प्रकार के ख्याल तुम्हारे जहन में आ रहे होंगे उसको वो यहाँ पर बताता है। इंस्टीड, और इसके बजाय मिला क्या? You have spent a dull evening, तुमने एक नीरस शाम बिताया, in a French music hall, एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में, with a sloppy fat man, है ना, एक अस्त व्यस्त, स्लोपी का मतलब अस्त व्यस्त, जो बहुत फिट फट नहीं है। सो इंस्टीड, इसके बजाय मिला क्या? यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग, तुमने एक नीरस शाम बिताई, इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल, एक फ्रेंच संगीत सभागार में, विद अ स्लोपी फैट मैन, एक अस्त व्यस्त मोटे से आदमी के साथ में। इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेजेस
slipped into his hand, इसके बजाय कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते जिसके हाथों में धीरे से चुपके से आकर के मैसेज जो संदेश है वो पकड़ाए जाते बाय डार्क आइड ब्यूटीज, है ना, काली आंखों की वाली जो सुंदरियां होती हैं, जो सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, कोई लड़की चुपके से आती और धीरे से जाकर के उसको कोई गुप्त संदेश पकड़ा देती। इसके बजाय तुम मिले किससे? एक ऐसे व्यक्ति से मिले हु गेट्स ओनली अ प्रोजेक्ट टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। प्रोजेक्ट का मतलब होता है साधारण सा। तो भाई इन सारी चीजों के बजाय तुम एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो केवल और केवल साधारण टेलीफोन कॉल पर मिलता है ना, केवल टेलीफोन कॉल्स उसके पास आते हैं और वो भी उसके कमरे में उससे मिलने का अपॉइंटमेंट लेने के लिए। यू हैव बीन बोर्ड, जो ऑजिबल है वह उससे कहता है यू हैव बीन बोर्ड, तुम एकदम ऊब चुके हो। द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ, जो मोटा व्यक्ति है वह खुद ही पे थोड़ा सा हंस पड़ता है। एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम, जब वह अपने कमरे का दरवाजा खोलता है। एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, और उसके बाद कमरे का दरवाजा खोल करके वह किनारे हो जाता है ताकि उसका जो फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट है, जो खिन्न हुआ मेहमान है, वो कमरे के अंदर चला जाए। यू आर डिसइल्यूजन्ड, ऑज़ेबेल टोल्ड हिम, जो ऑज़ेबेल है वह उसको बताता है कि भैया आप एकदम निराश हो गए हो, जो तुमने कल्पनाएं की थी वो कल्पनाएं तुम्हारी टूट गई हैं। बट टेक चीयर, लेकिन हिम्मत रखो, प्रसन्न रहो, माय यंग फ्रेंड, मेरे युवा मित्र। प्रेजेंटली मतलब अभी ये जो वर्तमान समय चल रहा है, प्रेजेंटली हाल ही में, यू विल सी अ पेपर, तुम एक पेपर देखोगे मेरे पास आता हुआ, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर, जो कि बहुत ही अधिक, क्वाइट का मतलब पर्याप्त, क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर जो कि काफी महत्वपूर्ण पेपर है, फॉर विच, जिसके लिए सेवरल मेन एंड वीमेन, सेवरल का मतलब कई, जिसके लिए सेवरल मेन एंड वीमेन, कई सॉरी यहाँ पर ये विमेन है, ठीक है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है WOMEN का, इसको हम विमेन कहते हैं। सो सेवरल मेन एंड वीमेन हैव रिस्क देयर लाइव्स कम टू मी, तो मेरे पास अभी कुछ ऐसे पेपर आने वाले हैं जिसके लिए कईयों व्यक्तियों ने, कई पुरुषों ने, कई महिलाओं ने अपने जीवन को खतरे में डाला है। समडे सून, शीघ्र ही, किसी दिन, यहां पर जो समडे है इसका मतलब है किसी दिन। समडे सून, हाल ही में, किसी दिन। दैट पेपर, ये जो पेपर आने वाला है, मे वेल इफेक्ट, वो काफी हद तक प्रभावित कर सकता है द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, जो इतिहास की धारा है, यानी कि जो इतिहास चला आ रहा है उसको ये जो आने वाला पेपर है शीघ्र ही किसी दिन, वह उस इतिहास की धारा को बहुत ही अधिक प्रभावित करने वाला है। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट, ये जो विचार है या अपने आप में ही रोमांच है ना। तो ये जो पेपर आने वाला है और इतना इंपॉर्टेंट पेपर है कि इसके लिए कईयों व्यक्ति, है ना, कई पुरुष, कई महिलाओं ने अपने जीवन को खतरे में डाला है, लेकिन फिर भी वो पेपर उनको नहीं मिला। तो वो पेपर अब मेरे पास पहुंचने वाला है। तो ये जो घटना है इसका विचार करना ही अपने आप में रोमांचक है कि नहीं है, ऐसा वो जो ऑज़ेबेल है वो फाउलर से कहता है। एज ए स्पोक, जो फाउलर है वो जैसे ही बोलता है, ऑज़ेबेल क्लोज द डोर, है ना, वो अंदर आ चुका है, वह दरवाजे को बंद करता है, बिहाइंड हिम, जो उसके पीछे है ना, अपने पीछे जो दरवाजा है उसको जो ऑज़ेबेल है वो बंद करता है। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, उसके बाद ऑज़ेबेल जो लाइट्स हैं, जो बत्तियां हैं कमरे में लगी हुई, उनको जलाता है। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही बिजली आई, है ना, जैसे ही प्रकाश कमरे में फैला, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, तो जो फाउलर है उसने अपने दिन का, ये जो दिन चल रहा है उस दिन का पहला वास्तविक रोमांच महसूस किया। और वो रोमांच था क्या? क्योंकि
हाफ वे अक्रॉस द रूम, जो कमरा है उसके आधे आधे पे, यानी कि कमरे के बीचों बीच में, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड, अपने हाथों में एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल लेकर के स्टूड अ मैन, एक आदमी खड़ा था। तो जैसे ही आज़ेबेल कमरे में प्रवेश करता है, एक आदमी उसके ऊपर हाथ में ऑटोमेटिक पिस्टल लिए हुए खड़ा है ना। वो आज़ेबेल को और जो भी कमरे में प्रवेश कर रहा है उसको शूट करने के लिए एकदम तैयार है। तो फॉलोअर अपने दिन का पहला पहला वास्तविक रोमांच महसूस करता है। आज़ेबेल ब्लिंक्स अ फ्यू टाइम्स, ब्लिंक का मतलब आंखें झपकाना। जो आज़ेबेल है वो कुछ बार अपनी पलकें झपकाई, है ना, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैक्स ही वीज्ड, वीज का मतलब हाफना, सो मैक्स ही वीज्ड, उसने हाफते हुए कहा, मैक्स यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, क्वाइट अ स्टार्ट का मतलब चौंका देना, सो यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने तो मुझे चौंका दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मुझे लगा कि तुम बर्लिन में हो। What are you doing here in my room? तुम यहां मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? इस प्रकार से एक जो सीन है वो समाप्त होता है। यहां पर हम रिकॉल कर लेते हैं स्टोरी को। जो आज़ेबेल है वह एक बहुत ही ज्यादा मोटा व्यक्ति है, जो किसी भी प्रकार से किसी सीक्रेट एजेंट के वर्णन में, किसी सीक्रेट एजेंट के डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं बैठता है। देख करके कभी ऐसा फील नहीं हो सकता है कि अभी कोई सीक्रेट एजेंट हो सकता है। तो जो फाउलर नाम का व्यक्ति है जो उसके पास आया है ताकि वो उससे कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ रोमांचक कहानी प्राप्त कर सके, वो बेचारा उसके पास आता है। तो जो आज़ेबेल है वो उसको बता रहा है कि भाई तुमने तो सोचा होगा एकदम जो एक प्रकार का रहस्यमय आकृति होता है ना, चारों तरफ अंधेरा है, बीच में एक आकृति दिखाई दे रही है, चारों तरफ पिस्टल के चलने की या जो बुलेट्स फायर हो रही हैं उनकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, या कोई ऐसी जगह होगी जहां पर शराब में नशीली दवाएं मिला करके कोई षड्यंत्र रचा जा रहा होगा। इस प्रकार का कोई सीन तुमने कल्पना किया होगा, लेकिन मिला क्या? एक अस्त व्यस्त मोटे से आदमी के साथ में एक फ्रेंच संगीत सभागार में बैठ करके नीरस शाम बितानी पड़ी। तो वो कहता है कि भाई फिलहाल ठीक है, अब तक का जो कहानी बीता वो ऐसा ही बीता, लेकिन अब कुछ बढ़िया रोमांच होने वाला है, क्योंकि मेरे पास एक पेपर आने वाला है, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स आने वाले हैं जिसके लिए कई महिलाओं ने, कई पुरुषों ने अपने जीवन को दांव पर लगाए हैं, और वो आज मेरे पास आने वाला है। तो ये जो विचार है, ये विचार ही अपने आप में काफी ज्यादा रोमांचक है। ये ऐसी सारी बातें करते हुए जो आज़ेबेल है वो फाउलर को अपने कमरे में लेकर के आता है और कमरे का वो दरवाजा खोलता है ताकि उसका भाई जो फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट है ना, जो एकदम बेचारा खिन्न हो चुका है, उसको वो अंदर जाने की अनुमति देता है। वो भी कमरे में आता है, दरवाजा लॉक करता है, स्विच ऑन करता है, लाइट्स चलती हैं कमरे में, और देखने के लिए क्या मिलता है कि एक आदमी है जो कि अपने हाथों में ऑटोमेटिक पिस्टल लेकर के एकदम कमरे के बीचों बीच में इन लोगों के ऊपर गन तान देता है। जो आज़ेबेल है वह उस व्यक्ति को पहचान रहा है, उस व्यक्ति का नाम मैक्स है और वह भी एक सीक्रेट एजेंट है। वह उससे बोलता है कि भाई तुमको तो बर्लिन में होना चाहिए था, मुझे लगा था, तुम इधर मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। यहाँ पर एक पार्ट इस स्टोरी का समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे की जो कहानी है उसके लिए दिया है रीड एंड फाइंड आउट। अब आगे की जो कहानी है उसको आप पढ़िए और पता कीजिए। हाउ हैज मैक्स गॉट इन, जो मैक्स नाम का आदमी आज़ेबेल के कमरे में प्रवेश कर लिया है, वह किस प्रकार से प्रवेश किया है। गॉट इन का मतलब है यहाँ पर प्रवेश करना। वो आज़ेबेल के कमरे में किस प्रकार से प्रवेश किया। हाउ डज आज़ेबेल से ही गॉट इन, जो आज़ेबेल है वो क्या कहता है कि वह किस प्रकार से आज़ेबेल के कमरे में आया होगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस हैं जिनको हमें आगे स्टोरी पढ़ते समय ध्यान देना है। सो इट इज मैक्स वाज स्लेंडर। अब देखो वहां पर हमने आज़ेबेल की पर्सनालिटी देख ली, एकदम मोटा सा नीरस सा व्यक्ति। जो मैक्स है वो कैसा है? मैक्स वाज स्लेंडर, एकदम दुबला पतला सा व्यक्ति है, छरहर काया है। A little less than tall, जो लंबे से थोड़ा छोटा है, यानी कि हाइट बहुत लंबी नहीं है, थोड़ी कम ही है। With features, उसके जो हाव भाव हैं वो ऐसे हैं that suggested, कि वो सजेस्ट करते हैं, मतलब उसे देख करके ऐसा महसूस होता है कि उसका चेहरा है वो कैसा है? Slightly the crafty, वो थोड़ा सा चालाक है। Pointed countenance, countenance का मतलब होता है मुखाकृति, of a fox,
तो उसका जो चेहरा है, उसके चेहरे की जो बनावट है वो लोमड़ी के मुखाकृति जैसी है, जो कि बहुत ज्यादा चालाक और पॉइंटेड होती है। There was about him, जो भी कुछ उसके बारे में था, aside from the gun, जो गन है उसको छोड़ करके, nothing especially menacing, उसके बारे में, menacing का मतलब होता है भयभीत करने वाला, जिसको देख करके हमको डर लग जाए, डरावना। तो जो कमरे में प्रवेश किया है मैक्स, उसके बारे में बंदूक को छोड़ करके कुछ भी डरावना नहीं है, यानी कि उसको देख करके डर वाली भावना मन में नहीं आ सकती। लेकिन भाई यहाँ पर उसके हाथ में गन है तो डर तो बनता है। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, जो मैक्स है वह बुदबुदाया, यानी कि उसने इस प्रकार से बोला। द रिपोर्ट, धीरे से वह बोला कि भाई रिपोर्ट किधर में है। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू, वह रिपोर्ट जो तुम्हारे पास लाई जाने वाली है टुनाइट, आज रात को, कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, जो कुछ नई मिसाइलों के बारे में है। यहाँ पर जो कंसर्निंग है उसका मतलब है के बारे में। सो द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू, वह रिपोर्ट जो तुम्हारे पास आज आने वाली है, लाई जाने वाली है, कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, जो कुछ नई मिसाइलों को लेकर के है, वह रिपोर्ट कहाँ है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, जो मैक्स है वो कहता है आई थॉट, मैं सोचा, आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, कि मैं इस रिपोर्ट को तुमसे ले लूंगा। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स, ये जो रिपोर्ट है, इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स, ये रिपोर्ट मेरे हाथों में ज्यादा सुरक्षित रहेगी देन इन योर्स, जितना कि ये तुम्हारे हाथों में है। तो मेरे हाथों में तुम्हारे हाथों से कहीं ज्यादा अधिक ये जो रिपोर्ट है वो मेरे हाथों में सुरक्षित रहेगी, ऐसा मैक्स ने बोला ऑसोबेल से। ऑसोबेल मूव्ड टू एन आर्म चेयर, जो ऑसोबेल है वो एक आराम की कुर्सी की ओर बढ़ा। आर्म चेयर का मतलब आपने देखा होगा है ना, जो आराम से बैठने वाला, हाथ उत रखने वाला जो चेयर है, उसमें जाकर के वो बैठ गया। एंड सैट डाउन हैवली, और वहां पे जाकर के गंभीर होकर के, थोड़ा सा भारीपन के साथ वो बैठ गया। भाई इतना बड़ा झटका लगा है। सो वेल, आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। यहाँ पर जो रेज द डेविल वर्ड आया है, ये आया है कड़े विरोध के लिए। आमतौर पर डेविल का मतलब शैतान होता है। सो आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट, अब की बार ना जो मैनेजमेंट है मैं उसका बहुत भयंकर विरोध करने वाला हूं दिस टाइम, इस बार। एंड यू कैन बेट ऑन इट, और इस बार तुम मुझसे शर्त लगा सकते हो कि पक्का है इस बार तो मैं मैनेजमेंट के साथ बवाल कर ही लूंगा। ही सेड ग्रिमली, उसने गंभीरता पूर्वक कहा। जो ऑसोबेल है वो गंभीरता पूर्वक कहा कि अब की बार मैं जो हमारे होटल का मैनेजमेंट है ना उससे एकदम भिड़ जाऊंगा। दिस इज द सेकेंड टाइम, यह दूसरी बार हुआ है इन अ मंथ, एक महीने में, दैट समबडी हैज गॉन इनटू माय रूम, कि कोई व्यक्ति मेरे कमरे में आकर के प्रवेश कर गया है। ये एक महीने में दूसरी बार है। थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी, वो जो बालकनी है, यहाँ पर न्यूसेंस को हम झंझट बोल सकते हैं, तो वो जो झंझट भरी बालकनी है जो हमेशा मुझे परेशान करती रहती है, उस बालकनी से ये महीने में दूसरी बार हुआ है कि कोई व्यक्ति मेरे कमरे में प्रवेश कर गया है। फाउलर्स आई वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, जो फाउलर जो व्यक्ति है जो ऑसोबेल के साथ में आया है, उसकी जो आंखें हैं वह कमरे की एकमात्र खिड़की की ओर गई। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, बहुत साधारण सा खिड़की था। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, जिससे जो रात है वह धीरे धीरे अपने प्रभाव को, अपने वर्चस्व को बढ़ाती हुई दिख रही, यानी कि जो रात है धीरे धीरे उस खिड़की से बढ़ती हुई देखी जा रही थी। बालकनी, मैक्स सेड, जो मैक्स है उसने कहा बालकनी विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन। यहां पर एक वर्ड आया है इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन हम किसके लिए यूज करते हैं, जैसे आमतौर पे वर्ड पढ़ा जाता है बालकनी, अब इसी को थोड़ा अलग तरीके से अगर पढ़ा जाए, यहां पर वही मतलब है विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मतलब ऊंचे स्वर में, थोड़ा सा जो बोलने तरीका है ना उसको बदल दिया जाए, जैसे बोला बालकनी तो इसी को बोला गया है विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन। तो इस प्रकार से मैक्स ने ऊंचे स्वर में कहा बालकनी। भाई कौन सी बालकनी आ गई, नो अपास की,
तो जो मैक्स है वो बोला नहीं भाई, मैं बालकनी से नहीं आया, एक पास की से आया। पास की का मतलब डुप्लीकेट चाबी से आया। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे तो बालकनी के बारे में पता ही नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल, इसने मेरी जो परेशानियां हैं उनको कुछ बचाया होता, उनको कुछ कम किया होगा। हैड आई नोन, अगर मुझे इस बालकनी के बारे में पता होता, तो इस बालकनी के बारे में अगर मुझे पता होता तो इसने थोड़ी बहुत मेरी परेशानियां बचा ली होती, जो पास की बनवाने में उसको झेलनी पड़ी होंगी। इट्स नॉट माई बालकनी, ये जो बालकनी है एक्चुअल में मेरी नहीं है। आज़ाबेल सेड, आज़ाबेल ने बोला, एक्सट्रीम विद एक्सट्रीम इरिटेशन, बहुत ही अधिक झुंझलाहट के साथ। इरिटेशन का मतलब झुंझलाहट, एक्सट्रीम का मतलब अत्यधिक, तो बहुत ही ज्यादा झुंझलाहट के साथ जो आज़ाबेल वो बोला ये बालकनी मेरी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये जो मेरी बालकनी है ना, ये जो अगला अपार्टमेंट है, जो इसके बाद वाला अपार्टमेंट है, उन लोगों की है। He glanced explanatorily at Fowler, वह फॉलर की ओर देख करके, जो व्यक्ति है जो आया है आज़ाबेल के साथ में, उस व्यक्ति को देख करके इस प्रकार से बताया ना कि लग रहा हो कि उसको वो वर्णन कर रहा है, उसको समझाने का प्रयास कर रहा है। He glanced, उसने इसी प्रकार से उसको देखा। एक्सप्लेनेटरली एट फॉलर, उसने फॉलर की ओर समझाते हुए देखा। यू सी, देखो, he said, उसने कहा, जो आज़ाबेल है वो बता रहा है। दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, ये जो कमरा है एक बड़ी सी यूनिट का, यानी कि बहुत बड़ा सा हिस्सा था घर का, या उसका कभी पार्ट हिस्सा हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम, और वो जो अगला कमरा है, थ्रू दैट डोर देयर, जो उस दरवाजे के उधर है ना, एक दरवाजे की ओर इशारा करता है कि उस दरवाजे से उधर जो कमरा है, यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, वह बैठक हुआ करता था। लिविंग रूम का मतलब बैठक, तो वो एक कमरे के दरवाजे की ओर इशारा करके बोलता है कि उसके उस पार वाला जो कमरा है, वो जब ये बड़ी सी यूनिट थी तो वो जो है वो बैठक हुआ करता था। इट हैड द बालकनी, और इसी बैठक में बालकनी थी। विच एक्सटेंड्स, जो कि बढ़ी हुई थी। अंडर माई विंडो नाउ, जो कि अब मेरी खिड़की के नीचे तक फैली हुई है ना। तो वहां से जो बालकनी थी, वहां से होते 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 हमारी खिड़की तक, मेरी खिड़की तक आई हुई थी। यू कैन गेट ऑन टू इट, ये जो बालकनी है इस पर तुम चढ़ सकते हो। गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम, उस खाली कमरे से। टू डोर्स डाउन, जो कि दो दरवाजे नीचे, यानी कि जो बालकनी है उसके दो दरवाजे अगर हम नीचे जाते हैं तो वहां से एक खाली कमरा है, और वहां से होकर के इस बालकनी में आसानी से चढ़ा जा सकता है। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और ऐसा ही पिछले महीने में किसी आदमी ने किया था, वह चुपके से मेरे कमरे में आकर के घुस गया था। द मैनेजमेंट, जो प्रबंधन है होटल का, द मैनेजमेंट प्रॉमिस्ड टू ब्लॉक इट ऑफ, उसने इसको बंद करने का, ब्लॉक इट ऑफ, इसको ब्लॉक करने का, बंद करने का मुझसे वादा किया था। बट दे हैवेंट, लेकिन उन लोगों ने ऐसा किया नहीं। मैक्स ग्लांस्ड एट फाउलर, जो दूसरा जासूस है, जो मैक्स है, वह फाउलर की ओर देखता है। हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली, स्टिफली का मतलब एकदम ऐसे स्थिर, है ना, बिना हिले डुले, जैसे कोई वस्तु रखी हुई हो, है ना, एकदम कठोरता। कठोरता का मतलब यहाँ पर टफनेस नहीं है ना, वो बस एकदम ऐसे चुपचाप बिना हिले डुले जो खड़ा है, किसी वस्तु की भांति खड़ा है, उसके लिए है। हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फर फ्रॉम आज़ाबेल, जो आज़ाबेल से दूर नहीं खड़ा था, उसके पास ही में खड़ा था, एकदम किसी वस्तु की भांति कठोरता से। एंड वेव्ड द गन, और जो मैक्स है वो वेव्ड द गन विद अ कमांडिंग जेस्चर, है ना, इशारे से उसको आज्ञा देते हुए बंदूक के साथ में जो मैक्स है उसने कहा, किससे कहा? फाउलर से। प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ। ही सेड, उसने कहा, जो मैक्स है उसने बोला प्लीज सिट डाउन। वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर, हमें आधे घंटे तक प्रतीक्षा करना पड़ेगा। आई थिंक, मुझे लगता है। तो जो मैक्स है वो कहता है भाई लगभग आधे घंटे लग जाएंगे पेपर आने में, तो तब तक तुम इस प्रकार से कहाँ खड़े रहोगे, तो भाई आकर के चुपचाप बैठ जाओ। 31 मिनट्स, 31 मिनट लगेंगे। आज़ाबेल सेड मूडली, जो आज़ाबेल है वह उदासी से कहा।
द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30। जो अपॉइंटमेंट है, जो मिलने का समय दिया गया है, वो 12:30 बजे का समय दिया गया है। एंड आई विश, और मुझे लगता है, आई न्यू हाउ यू लर्न, सॉरी आई विश का मतलब है यहाँ पर काश। आई विश, काश, आई न्यू, मुझे यह बात पता होती, हाउ यू लर्न, कैसे तुम्हें पता चला, यहाँ पे लर्न का मतलब पता चलने से है, अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। तो मैक्स, काश मुझे ये बात पता होती कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चल गया। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इवली। इवली का मतलब, इविल का मतलब वही मतलब जो दुष्ट लोग होते हैं। तो उसने दुष्टता पूर्वक, अभद्रता पूर्वक, जो छोटा स्पाई, जो छोटा जासूस है, वह मुस्कुराया। एंड वी विश, और जो मैक्स है वो कह रहा है कि एंड वी विश, और काश, वी न्यू, हम लोग जान पाते, हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, कि किस प्रकार से तुम लोगों को ये रिपोर्ट मिल गया, कि तुम्हारे जो लोग हैं उन्हें यह रिपोर्ट मिल कैसे गई। बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन अभी कोई घाटा, कोई नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टुनाइट, और मैं आज इस रिपोर्ट को तुमसे वापस ले लूंगा। व्हाट इज दैट, वो क्या है, हु इज एट द डोर। तो जो मैक्स है वो कहता है व्हाट इज दैट, हु इज एट द डोर। दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है और वो कहता है व्हाट इज दैट, ये क्या है, हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। फॉलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। जैसे ही दरवाजे पर खटखटाने की आवाज हुई तो जो फाउलर है वह एकदम चौंक करके कूद गया। आसबेल जस्ट स्माइल्ड। तो जो फाउलर है वो तो चौंक गया, जो मैक्स है वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई ये कौन है दरवाजे पे, और जो आसबेल है, आसबेल जस्ट स्माइल्ड, आसबेल मुस्कुराया। दैट विल बी द पुलिस, ये पुलिस होगी, ही सेड, जो आसबेल है उसने कहा। आई थॉट, मुझे लगा या मैंने सोचा, दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। ये जो पेपर, जो इतना महत्वपूर्ण पेपर, सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर, जो इतना महत्वपूर्ण पेपर एज द वन, जैसा कि हम लोगों के पास आ रहा है, वी आर वेटिंग फॉर, जिसका हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, उसको थोड़ा सा अधिक सुरक्षा दिया जाना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा था। आई टोल्ड देम, तो मैंने पुलिस को, देम का मतलब यहाँ पर पुलिस से है, सो आई टोल्ड देम, इसलिए मैंने उनको बता दिया था, टू चेक ऑन मी, कि वह मेरे पर निगरानी बनाए रखें, मेरी जांच कर लें, मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑलराइट, कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सारी चीजें सही थी। तो जो आसबेल है वो कहता है कि भाई ये जो दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आ रही है ये पुलिस है, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरे पास इतना इंपॉर्टेंट पेपर आने वाला है जिसकी हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो क्यों ना इस इंपॉर्टेंट पेपर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया जाए, थोड़ा सा ज्यादा सुरक्षा दिया जाए। तो इसलिए मैंने पुलिस को बोल रखा था कि वो आकर के इस बात की जांच कर लें रात को मेरे पास कि क्या यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि पेपर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ी सी दुर्घटना होने के चांसेस हैं। तो इसलिए मैंने पुलिस को बोल रखा था कि वो एक बार कम से कम जरूर आए हमारा जो कमरा है, जो मेरा कमरा है, उसकी निगरानी के लिए कि भाई क्या यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है। सो वेल, मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। जो मैक्स है, बिट का मतलब काटना, बाइट, बिट दांत से काटना। सो मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। जो मैक्स है वह घबराहट में अपने होंठ काट बैठा। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। जो खटखटाने की आवाज थी उसको दोहराया गया। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, आसबेल आस्क्ड। जो आसबेल है उसने पूछा, भैया मैक्स अब क्या करोगे। इफ आई डू नॉट आंसर द डोर। ये जो दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आ रही है, यदि मैंने उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया, दे विल एंटर एनीवे, तो वो किसी भी प्रकार से, है ना, एनीवे का मतलब किसी भी तरीके से कमरे के अंदर प्रवेश कर ही जाएंगे। द डोर इज अनलॉक्ड। जो दरवाजा है वो अनलॉक्ड है, बंद नहीं है ना, उस पर ताला नहीं लगाया गया है। द डोर इज अनलॉक्ड एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। और ये जो पुलिस वाले हैं ना, ये गोली मारने में हिचकिचाएंगे नहीं, तड़ से उड़ा देंगे तुमको।
मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर, जो मैक्स का चेहरा था वह गुस्से से काला पड़ गया। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टूवर्ड्स द विंडो, स्विफ्टली का मतलब तेजी से, टूवर्ड्स द विंडो, विंडो की ओर, बैक का मतलब पीछे हुआ। तो जो मैक्स है उसका चेहरा एकदम क्रोध से, गुस्से से काला पड़ गया जब वह तेजी से खिड़की की ओर गया। अब वह बचने के लिए खिड़की की ओर जा रहा है। सो he swung a leg over the sill, sill का मतलब होता है चौखट। he swung a leg over the sill, swung का मतलब जो मैक्स है उसने अपने एक पैर को, स्विंग का मतलब झुलाना होता है, तो यहां पर झुलाने का मतलब खिड़की से उस पार करना। तो जो मैक्स है उसने अपने एक पैर को खिड़की की चौखट से दूसरी ओर कर दिया और क्या बोला, send them away, he warned। तो जो मैक्स है उसने वार्न का मतलब चेतावनी दिया कि सेंड देम अवे, ये जो पुलिस आ रही है उनको भेज दो वापस। आई विल वेट ऑन द बालकनी, और मैं वो जो बालकनी है खिड़की के बाहर वहां पर मैं प्रतीक्षा करूंगा। सेंड देम अवे, उन लोगों को भेज दो, और आई विल शूट, और नहीं तो मैं तुमको गोली मार दूंगा। एंड टेक माई चांसेस, और जो भी मेरे चांसेस हैं, जो भी मेरी संभावनाएं हैं उनका मैं फायदा उठा लूंगा, मेरे साथ जो होगा उसको मैं देख लूंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, जो दरवाजे पर खटखटाने की आवाज थी, जो दरवाजे पर दस्तक थी, वो और भी ज्यादा लाउडर हो गई, और भी ज्यादा तेज हो गई, जोरदार हो गई। एन अ वॉइस वॉज रेज्ड, और एक आवाज आई। आवाज क्या आई, मिस्टर ऑजबल, मिस्टर ऑजबल, यानी कि उसको कोई बुला रहा था। सो कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, अपने शरीर को मोड़ करके रखते हुए, सो दैट, ताकि हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, ताकि जो ये मैक्स के बारे में बता रहा है कि जो मैक्स है वो अपने शरीर को इस प्रकार से मोड़ करके, ताकि उसका जो गन है वह स्टिल का मतलब अभी भी जो फैट मैन है, जो उसका गेस्ट है, उन दोनों को वो कवर कर सके, उन दोनों पर निशाना रख सके। द मैन एट द विंडो ग्रास्प्ड द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड, तो जो आदमी है जो विंडो पर खड़ा है ना, वो जो विंडो है उसकी फ्रेम को, उसका जो चौखट बाजू है उसको तेजी से अपने हाथ से पकड़ा। ग्रास्प का मतलब होता है पकड़ना। विद हिज फ्री हैंड, उसका जो दूसरा हाथ है उससे, टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को सपोर्ट देने के लिए। तो अब यहाँ पर सीन क्या हो रहा है, दरवाजे पे बार बार खटखटाने की आवाज आ रही है, और अब तो भाई आवाज आ गई है ना, किसी ने पुकारा, जो पुलिस है वो आवाज लगा रही है, ऑजबल ऑजबल। तो जो मैक्स है वो खिड़की के पास जाता है, अपने शरीर को ट्विस्ट करता है, थोड़ा सा मोड़ता है ना, अपना जो मुंह है वो रख रहा है फॉलर और जो ऑजबल है उसके तरफ, ताकि वो उन दोनों के उस तरफ गन तान सके। एक पैर वो पहले ही खिड़की से बाहर कर चुका है, और वह दूसरे उसका जो अपना हाथ है, अपने हाथ से जो खिड़की का फ्रेम है उसको वो पकड़े हुए है सपोर्ट देने के लिए। देन उसके बाद ही swung his other leg, तो एक पैर बाहर था ही, अब उसके बाद उसने क्या किया, अपना दूसरा पैर भी खिड़की से बाहर निकाल दिया। एंड ओवर द विंडो सिल, और उसके बाद क्या किया, वो जो चौखट है उसके ऊपर अपना, मतलब अभी एक पैर क्या है खिड़की के बाहर है, और दूसरा पैर जो है वो एकदम चौखट पर रखा हुआ है, और वो अपने एक हाथ से जो फ्रेम है उसको पकड़ा हुआ है, और दूसरे हाथ से गन ताना हुआ है। द डोर नोब टर्न्ड, जो दरवाजे का हैंडल है, डोर नोब का मतलब वही हैंडल, द डोर नोब टर्न्ड, जो दरवाजे का हैंडल है वो घूम गया। Swiftly, Max pushed with his left hand to free himself from the sill. तो अभी क्या हुआ, तेजी से जो मैक्स है उसने अपने आप को धक्का दिया, है ना, with his left hand, अपने बाएं हाथ से उसने आपको धक्का दिया, to free himself from the sill, जो सिल है, जो चौखट है, उससे अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए। तुम सीन को फील करो, है ना, खिड़की है, खिड़की पर वो लटक करके बैठा हुआ है, तो जैसे ही दरवाजा का हैंडल घूमता है वो अपने आप को धक्का मारने का मतलब वो पीछे जंप कर जाता है। एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और जो बालकनी है बालकनी में कूद सके, इसलिए वो अपने आप को इस तरीके से पीछे जंप करता है, धक्का देता है। एंड देन, और उसके बाद
एज ही ड्रॉप्ड, जैसे ही वह गिरा, ही स्क्रीम्ड वंस, तो वह एक बार तेजी से चिल्लाया, श्रीली, बहुत तेजी से चीख उसकी निकली, है ना। स्क्रीम का मतलब होता है चीखना, श्रीली का मतलब तेजी से। तो जैसे ही वह कूदा, वह खूब तेजी से एक बार चीखा। द डोर ओपेंड, और इतने में जो दरवाजा है वो खुल गया, दरवाजा खुला। एंड अ वेटर स्टूड देयर, हो, एंड अ वेटर स्टूड देयर, और वहां पर कौन था भाई, वहां पर एक वेटर खड़ा था, विद अ ट्रे, जिसके हाथ में एक ट्रे है, अ बॉटल, एक बोतल है, 2 ग्लासेस, और 2 ग्लास हैं। तो जब दरवाजा खुला तो वहां पर एक वेटर खड़ा है, उसके हाथ में एक ट्रे है, एक बोतल है और 2 ग्लासेस हैं। हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड, जिस ड्रिंक का, जिस पेय का, पीने वाली चीज का जिसका आपने ऑर्डर दिया था, फॉर व्हेन यू रिटर्न, कि जब आप वापस आएंगे तो आपके लिए ला दिया जाए। ही सेड, उसने कहा ये रहा ये। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और ट्रे को टेबल पर ले जाकर के रख दिया। डेफ्टली अनलॉक्ड द बॉटल, बहुत कुशलता से, है ना, जो बॉटल खोलने का तरीका होता है, हो सकता है कोई शराब वगैरह का बोतल रहा हो जिसको खोलने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। सो डेफ्टली अनलॉक्ड द बॉटल, तो बहुत कुशलता से, है ना, एकदम बढ़िया तरीके से बोतल को खोलता है। अनलॉक्ड नहीं है, अनकॉर्क्ड है। कॉर्क एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, ठीक है, जिसको बोतल के अंदर फंसा दिया जाता है, खास करके जो महंगी शराबें होती हैं उनमें कॉर्क लग करके आता है। सो डेफ्टली, कुशलता से, अनकॉर्क्ड द बॉटल, उसने बॉटल से वो जो कॉर्क होता है उसको निकाला। एंड लेफ्ट द रूम, और उसके बाद जो कमरा है उसको छोड़ करके वो चला गया। अब इधर सीन क्या हो रहा है, व्हाइट फेस्ड फाउलर स्टार्टेड आफ्टर हिम, जब वो वेटर चला गया उसके जाने के बाद जो फाउलर है, जिसका चेहरा एकदम सफेद, एकदम श्वेत पड़ गया है, वह शुरू हुआ, उसने कहना शुरू किया, बट, लेकिन, he stammered, वह लड़खड़ाते हुए बोला, द पुलिस, पुलिस किधर है, दरवाजे पर तो पुलिस थी ना, तो पुलिस कहां गई। देयर वॉज नो पुलिस, कोई पुलिस नहीं थी। आज़ाबेल साइड, आज़ाबेल ने आह भरी, है ना, एक गहरी सांस लेते हुए आज़ाबेल ने बोला, भैया कोई पुलिस नहीं थी, ओनली हेनरी, केवल और केवल हेनरी था। हेनरी वही जो वेटर है, वेटर का नाम है, तो भैया केवल और केवल हेनरी था, कोई पुलिस वाला नहीं था। whom I was expecting, जिसका आने का मुझे आशा था, है ना, मुझे उम्मीद थी कि हेनरी जो है वो आ ही रहा होगा। बट won't that man out on the balcony, लेकिन वो आदमी जो बालकनी में है, डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब कहीं वो गोली वोली मार दिया तो। फॉलर बिगैन, फॉलर फिर से बोलना शुरू किया। सो नो सेड आज़ाबेल, जो आज़ाबेल है उसने बोला ना, ही वॉन्ट रिटर्न, वो ना लौट के आने वाला है। यू सी, अभी देखो बात क्या है, माई यंग मैन, माई यंग फ्रेंड, मेरे युवा मित्र। नो सेड आज़ाबेल, ना, जो आज़ाबेल है उसने कहा ही वॉन्ट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा। यू सी, देखो बात क्या है, माई यंग फ्रेंड, मेरे युवा मित्र, देयर इज नो बालकनी, कोई बालकनी नहीं है। और इस प्रकार से यहाँ पर स्टोरी समाप्त हो जाती है। तो जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो आज़ाबेल है उसने एक फाल्स कहानी, एक झूठी कहानी बनाई थी बालकनी के बारे में, है ना, क्योंकि आज़ाबेल को पता है कि थोड़ी देर में जो हेनरी है, जो वेटर है, वो जिस ऑर्डर को आज़ाबेल ऑलरेडी दिया हुआ है पहले ही, उस ऑर्डर को लेकर के वो आ रहा होगा। तो जैसे ही दरवाजे पर खटखटाने की आवाज होती है, और हालांकि देखो, और उसके पहले ही वो पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो जो मैक्स है उसको उसके सामने क्रिएट करता है। और वो क्रिएट क्या करता है कि जो खिड़की है, खिड़की के बाहर एक बालकनी है, जहां पर जब दरवाजे पर दस्तक होगा, जब आकर के हेनरी खटखटाएगा, ये बात आज़ाबेल को पता है, ठीक है। तो वो ऐसा स्टोरी क्रिएट करता है कि जब दरवाजे पर खटखटाने की आवाज हो तो जो मैक्स है वो किसी प्रकार से खिड़की से बाहर जाए। और खिड़की से बाहर जाएगा कैसे भाई,
वो एक फास्ट स्टोरी क्रिएट करता है कि खिड़की के बाहर एक बालकनी है। तो इसी चीज को जो मैक्स है वो सही मान लेता है, और जैसे ही दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है तो इस उम्मीद में कि उस बालकनी में वह सेफ रहेगा और वहां से इन दोनों पर नजर रख सकेगा, इस उम्मीद के साथ में जो मैक्स है वो बालकनी में कूदता है। बट देयर वाज नो बालकनी, कोई बालकनी तो थी नहीं। और चैप्टर के शुरुआत में ही बताया है जो ऑज़ाबेल है उसका कमरा जो है वो 6th फ्लोर पर है, 6ठे फ्लोर पर है ना। तो भैया 6ठे फ्लोर पर से गिर करके कोई बच जाए तो भगवान ही बचाए, ऐसे आमतौर पे तो कोई बचने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, संभावना यही है कि जो फॉलर है जो मैक्स है ही पास्ड अवे, निपट गया होगा। वेल, इस प्रकार से ये कहानी यहाँ पर शुरू होती है। अब इस चैप्टर में हमारा जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो क्या है, इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं उसको हम देख लेते हैं। मोरल्स में क्या है, इंटेलिजेंस इज स्ट्रॉन्गर देन फोर्स, जो बुद्धिमत्ता है वो बल से अधिक शक्तिशाली है। ऑज़ाबेल दो फिजिकली अनइम्प्रेसिव, जो ऑज़ाबेल है हालांकि वो फिजिकली शारीरिक रूप से अनइम्प्रेसिव है ना, वो कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति नहीं है, एंड सीमिंगली ऑर्डिनरी, और देखने में भी बहुत साधारण सा है। डिफीट्स मैक्स यूजिंग बिट, वो मैक्स को हरा देता है अपने विट, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए, अपनी कामनेस, उसकी जो शांति है ना, एकदम शांति से जो विचार करने की क्षमता है उसके साथ, एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, और उसकी जो सूझबूझ है उसके साथ से वो मैक्स को हरा देता है, रादर देन वायलेंस, बिना कोई अधिक वायलेंस किए हुए, बिना कोई हिंसा किए हुए वह इस प्रकार से मैक्स को हरा देता है। और क्या सीख सकते हैं भाई, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज डेंजर, प्रेजेंस ऑफ माइंड इन डेंजर, जब हम खतरे में हैं, है ना, जब हमें कोई खतरा महसूस हो रहा है उस समय पर प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो हमारा विवेक है, हम कितनी होशियारी से काम ले पा रहे हैं, ये जो हमारा सूझबूझ है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो डेंजर में बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होती है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। इंस्टीड ऑफ पैनिकिंग, ऑज़ाबेल क्लेवरली इन्वेंट्स द स्टोरी ऑफ द बालकनी एंड द पुलिस। देखो, जब ऑज़ाबेल परेशानी में पड़ता है तो वह बहुत ही सूझबूझ के साथ काम लेता है, एकदम शांति बनाए रखता है ना। और पैनिकिंग का मतलब होता है घबराना, तो घबराने के बजाय वो बहुत ही चालाकी से बालकनी की और पुलिस की कहानी को इन्वेंट करता है, बनाता है, विच लीड्स मैक्स टू हिज ओन डाउनफॉल, जो कि मैक्स को खुद के उसके पतन की ओर ढकेल देती है, यानी कि जो मैक्स है अपने आप को खुद ही अपना पतन कर लेता है। और तीसरी चीज है ओवर कॉन्फिडेंस लीड्स टू फेलियर, जो अति आत्मविश्वास है। भाई विश्वास, आत्मविश्वास तक ठीक है, लेकिन अगर वो ओवर कॉन्फिडेंस बन गया देन इट लीड्स टू फेलियर, तो यह असफलता की ओर ले जाती है। मैक्स रिलाइंग ओनली ऑन हिज गन, रिलाई का मतलब होता है विश्वास करना, सो मैक्स रिलाइंग ओनली ऑन हिज गन एंड थ्रेट्स, जो मैक्स है वह केवल जो कि अपने बंदूक पर और अपनी धमकियों पर विश्वास करता है, अंडर एस्टिमेट्स ऑज़ाबेल, वो ऑज़ाबेल का जो इंटेलिजेंस है उसको वह अनदेखा करता है, एंड पेज द प्राइस, और इसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है ना। तो भाई बंदूक आ गई हाथ में तो अपने आप को वो 30 मार खां समझ रहा था, है ना, ऑज़ाबेल को वो कम आंकता है, तो इसका प्राइस उसको हर हाल में भरना ही था, बेचारा भरता भी है। और नेक्स्ट पॉइंट है ट्रू स्ट्रेंथ लाइज इन रिसोर्सफुलनेस, जो सूझबूझ है, असली ताकत उसमें होती है। द नरेटिव शोज, यहाँ पर जो कहानी दिया गया है यह इस बात को दिखाती है दैट की ब्रेन्स नॉट ब्रॉन, जो बुद्धि है, जो हमारा मस्तिष्क है, वह ना कि बल, विन अ क्रिटिकल सिचुएशन, वह किसी क्रिटिकल सिचुएशन में, किसी कठिन परिस्थिति में जीतती है ना। जो हमारी बुद्धि है, हमारा जो सूझबूझ है, वही कठिनाई के समय में काम आता है।
फिलहाल जो बल है वो भी तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन जो हमारा सूझबूझ है उसको हमें अपने ध्यान में हमेशा रखना है। उसके बाद हम देख लेते हैं मेन कैरेक्टर्स। इस चैप्टर में हमको 3 मेन कैरेक्टर देखने के लिए मिले हैं। पहला जो मेन कैरेक्टर है वो है हमारा कहानी का हीरो, जो कि है औसबेल। औसबेल के बारे में क्या क्या दिया हुआ है? औसबेल अ सीक्रेट एजेंट, वो एक सीक्रेट एजेंट है, गुप्तचर है, जासूस है, बट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल इमेज ऑफ स्पाइज। लेकिन जो जासूसों की सामान्य छवि होती है वह उससे एकदम अलग है, बिल्कुल भिन्न है। शॉर्ट, फैट एंड स्पीक्स विद अ हैवी अमेरिकन एक्सेंट, वह छोटा है, थोड़ा सा मोटा है, एंड स्पीक्स विद अ हैवी अमेरिकन एक्सेंट, और बहुत भारी अमेरिकन लहजे में बात करता है, यानी कि उसका जो बोलने का अमेरिकन एक्सेंट है वो आज तक नहीं गया है। नोन फॉर हिज इंटेलिजेंस, कामनेस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, इस कहानी में वह अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, शांति के लिए और सूझबूझ के लिए जाना जाता है। आउट स्मार्ट्स मैक्स, वह मैक्स को मात देता है ना। आउट स्मार्ट्स का मतलब उसको चकमा दे देता है। बाय इन्वेंटिंग द स्टोरी ऑफ बालकनी एंड द पुलिस, जो पुलिस है, जो बालकनी है, उसकी कहानी गढ़ते हुए, उसकी कहानी को गढ़ करके जो मैक्स है उसको वो परास्त कर देता है, मात दे देता है। इसके बाद हमारी कहानी का दूसरा कैरेक्टर आता है मैक्स। इनका क्या सीन है? राइवल सीक्रेट एजेंट, ये प्रतिद्वंदी सीक्रेट एजेंट है, दूसरे पक्ष का सीक्रेट एजेंट है। स्मॉल एंड स्लेंडर, जो कि कदकाठी से छोटा है, दुबला पतला है। कैरीज अ गन, अपने हाथ में बंदूक लिए हुए है इस कहानी में। एंड ट्राइज टू थ्रेटन औसबेल टू गेट द रिपोर्ट, उससे रिपोर्ट को प्राप्त करने के लिए वह औसबेल को धमकी देने का प्रयास करता है। और क्या है उसमें खामियां? ओवर कॉन्फिडेंट एंड अग्रेसिव, वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव और आक्रामक, यानी कि गुस्से में रहने वाला है, और गुस्से में तो भैया अकल मार जाती है ना। कहावत है, जो क्रोध है वो अक्ल को खा जाता है। तो पहला बात तो वो ओवर कॉन्फिडेंट है, अति आत्मविश्वासी है, अग्रेसिव है, आक्रामक है, बट अल्टीमेटली फूल्ड बाय औसबेल, लेकिन अंततः वह औसबेल के द्वारा मूर्ख बना दिया जाता है। फर्स्ट टू हिज डेथ, वह अपनी मृत्यु को प्राप्त होता है, बिकॉज क्योंकि ही बिलीव्स औसबेल बालकनी स्टोरी, क्योंकि वह औसबेल के बालकनी स्टोरी को मान लेता है, जो बालकनी की कहानी करता है औसबेल उसको वो मान लेता है। जो तीसरा कैरेक्टर है वो है फाउलर। जो फाउलर है वो कौन है? यंग मैन, अ यंग राइटर, एक युवा लेखक है। हु अकम्पनीज औसबेल, जो औसबेल के साथ में आता है टू लर्न अबाउट द लाइफ ऑफ अ सीक्रेट एजेंट, जो एक सीक्रेट एजेंट है उसका जीवन किस प्रकार का होता है इसको जानने के लिए वह औसबेल के साथ में आता है। इनिशियली डिसअपॉइंटेड, शुरुआत में वह निराश रहता है, बिकॉज क्योंकि औसबेल लुक्स ऑर्डिनरी एंड अनएक्साइटिंग, क्योंकि जो औसबेल है वह एकदम साधारण और एकदम नीरस दिखाई देता है। दूसरी सीन क्या है इसके लिए? विटनेसेस द एंटायर इंसिडेंट, जो पूरी की पूरी घटना है वह उसको देखता है ना, वह उसका विटनेस, साक्ष्य बनता है, सबूत बनता है, और रियलाइजेस, महसूस करता है दैट इंटेलिजेंस नॉट अपीयरेंस डिफाइंस अ ट्रू स्पाई, जो एक सच्चा जासूस होता है उसको उसका जो रंग रूप है वह नहीं डिफाइन करता है, बल्कि उसकी जो बुद्धिमानी है वह उसको परिभाषित करती है, डिफाइन करती है। उसके बाद एक छोटा सा कैरेक्टर लास्ट में आता है, कैरेक्टर का नाम है हेनरी, जो कि वेटर है, अ माइनर कैरेक्टर, गौड़ पात्र। गौड़ का मतलब होता है जिसको बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है जिसका इस कहानी में, तो उसका छोटा सा रोल है, लेकिन कहानी में जान इसी का रोल डालता है। अगर ये कहानी पात्र में ना हो तो पूरी की पूरी कहानी पलट जाएगी। सो वेल, पात्र छोटा है लेकिन वही है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ब्रिंग्स ड्रिंक्स टू औसबेल्स रूम एट द एंड, कहानी के लास्ट में औसबेल के कमरे में ड्रिंक लेकर के आता है, पेय लेकर के आता है। हिज अराइवल, उसका जो आना है भैया, सबसे कहानी तो यही है। हिज अराइवल क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ पुलिस नोकिंग विच कंप्लीट्स औसबेल्स क्लेवर प्लान, तो उसका जो आगमन है, उसका जो आना है, वो पुलिस के आने का भ्रम है ना, इल्यूजन पैदा कर देती है मैक्स के लिए,
दरवाजे पर जब वो खटखटाता है। विच कंप्लीट्स ऑजरबेल्स क्लेवर प्लान, जो कि ऑजरबेल के जो चालाकी भरी योजना है उसको पूरी करने में सहायता करता है। और इस प्रकार से यह जो चैप्टर है, यह चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त होता है। थोड़ी बहुत बातें आज कर लेते हैं। आमतौर पर बातें करने का मौका कभी मिलता है, क्योंकि जो चैप्टर्स होते हैं वो इतने लंबे होते हैं कि बातें बहुत अच्छी तरीके से हो नहीं पाती हैं। तो भाई हमारा जो मेन उद्देश्य है चैप्टर पढ़ने का, है ना, वो हमेशा एक ही चीज़ है, इंग्लिश आसान है। तो इंग्लिश आसान बनाने का भाई एक ही तरीका है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आप जितनी ज़्यादा हो सके उतनी बार अपने चैप्टर्स की रीडिंग कर लीजिएगा। इसका इंपॉर्टेंस आपको तब फील होगा ना जब आप दूसरे बच्चों के साथ अपने आप को कंपेयर करेंगे, चाहे वो रीडिंग का मामला है या अगर आपके वोकैब्स एकदम 100% क्लियर हैं, तो जब उस चैप्टर को एक्सप्लेन करने की बात आएगी तब आपको वो डिफरेंस फील होगा जो आप कंटिन्यू मेहनत करके कमाए रहे होंगे और दूसरे लोग हवा में उड़ाए रहे होंगे। सो वेल, इस प्रकार से यह स्टोरी समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिन लोगों को आपको महसूस होता है, जिन लोगों के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकती है, उनके साथ में शेयर कीजिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना साथ, अपना सहयोग हम लोगों के साथ बनाए रखिए। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वे लोग जो अदर सब्जेक्ट्स के या इस इंग्लिश सब्जेक्ट के जो अदर वीडियोस हैं उनको जरूर देखें और अपने इंग्लिश को एकदम परफेक्ट बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं, बिकॉज इंग्लिश आसान है ना। सो इट्स क्वाइट इनफ फॉर टुडे। नाइस मीटिंग यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू।